तो पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार माता सती अपने पिता के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह कर लेती है। अब आगे मित्रों, शिव और सती के विवाह के बाद प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवता, दानव, गंधर्व और सभी मनुष्यों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। प्रजापति दक्ष की पत्नी दक्ष से सती और शिव के लिए कहती है, स्वामी, आप इतना महान यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें संसार के सभी लोग आएंगे, हमें शिव और सती को भी बुला लेना चाहिए। प्रजापति दक्ष, भूल से भी यह प्रस्ताव सामने मत रखना। सती इस यज्ञ में शामिल नहीं होगी, क्योंकि फिर वह कपाली भी आ जाएगा, जिससे मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। सती की माता कहती, परंतु वह हमारी पुत्री है स्वामी। पुत्री थी जब तक उसने पिता का आदेश माना। पुत्री होती यदि मैं स्वयं उसे इस घर से विदा करता, परंतु उसने हमसे बंधन तोड़ सबके सामने हमें बेइज्जत कर दिया। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुति, यदि तुमने उसे किसी तरह का निमंत्रण भेजा या कोई संदेश भेजा तो मेरा तुमसे भी कोई संबंध नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ नारायण सती से कहते हैं, जो कैलाश में इतनी खुशियां बरसाती है, वह इतनी चिंतित क्यों? सती कहती है, सती नहीं, एक पुत्र चिंतित है देव। पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा यज्ञ रचा रहे हैं, पूरे संसार को निमंत्रण दिया उन्होंने और अपनी पुत्री को याद भी नहीं किया। नारायण कहते हैं, जो बंधन तुम तोड़ आई हो उसके लिए इतना दुखी क्यों? सती, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ नारायण कि मेरे पिता ने मेरा मोल नहीं समझा। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि त्रिदेवों के एक महत्वपूर्ण भाग मेरे पति शिव को निमंत्रण ना देकर पिताश्री ने उनका अपमान किया है। तभी महादेव वहाँ आते हैं। महादेव कहते हैं, निमंत्रण उसे दिया जाता है सती जिसे व्यक्ति पसंद करता है। प्रजापति दक्ष को अगर मैं नहीं भाता तो उसमें मेरा अपमान कहाँ? तब सती जिद करते हुए कहती है, किंतु मेरा अपमान है देव, पुत्री हूँ मैं उनकी और आप मेरे पति हैं। यदि मैंने उन्हें पिता स्वीकारा है तो उन्हें आपको मेरा पति स्वीकारना ही होगा, और यदि उन्होंने नहीं स्वीकारा तो मैं उन्हें विवश करूंगी। चलिए महादेव, हमें उस यज्ञ में जाना है। महादेव कहते हैं, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। किसी के यहाँ बिना निमंत्रण का जाना अशुभ कहलाता है सती। सती कहती है, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं देव। फिर महादेव कहते हैं, जब तक आवाहन ना हो सती तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यह बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। सती कहती है, तो मैं हर परिणाम भोगने के लिए तैयार हूँ देव। आप नहीं आना चाहते तो मैं आपको बाधित नहीं करूंगी, किंतु आप भी मेरी यात्रा को बाधित नहीं करेंगे। सौगंध है आपको महादेव। ना मुझे रोकेंगे और ना आप मेरे पास आएंगे जब तक यह सती आपको स्वयं ना पुकारे। यह कहकर सती यज्ञ में चली जाती है। जब सती यज्ञ में पहुंचती है तो देखती है सारे लोग यज्ञ में शामिल हो चुके हैं। सती अपने पिता को पुकारती है, पिताश्री। तब प्रजापति दक्ष अहंकार में कहता है, यज्ञ में बिना बुलाए दो ही लोग आते हैं, एक भिक्षुक और दूसरा राक्षसनी। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। सती कहती है, यज्ञ में दो ही प्रकार के लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है पिताश्री, एक शत्रु और दूसरा चांडाल। क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है मैंने? क्या स्वयं चांडालीन हो गई हूँ? क्या आपने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री को निमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा? प्रजापति दक्ष कहते हैं, कोई बताएगा इस मूर्ख को कि सती नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं है। शमशानवासी के साथ निवास करने वाली इस चांडालिनी को मेरे यज्ञ से दूर करो। सती कहती है, क्रोध सत्य को झुका नहीं सकता पिताश्री, और सत्य यही है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। प्रजापति दक्ष, सती मेरे लिए मर चुकी है। वह तब तक मेरी पुत्री थी जब तक मेरे वचन उसके लिए सत्य थे। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरी चौखट छोड़ी है। जिस दिन सती ने उस कपाली से विवाह किया, उसी दिन मैं उसका अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। सती कहती है, हाँ, मेरे पति शमशानवासी है। वह सबका भस्म अपने शरीर पर मलते हैं इस संदेश के साथ, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से शुरू होती है कि जीवित हो या मृत, उन्हें तो सब स्वीकार है। प्रजापति दक्ष कहते हैं, अब मुझे तुम्हारे इस यज्ञ में आने का वास्तविक कारण समझ आया। उस कपाली का महिमा मंडन करके इस यज्ञ को अपवित्र करना चाहती हो तुम? सती, नहीं पिताश्री, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मेरे पिता का अपवित्र मन शांत हो जाए।
ताकि आपको इस यज्ञ का पुण्य मिल सके, मैं हाथ थामकर अपने पिता का मार्गदर्शन करने आई हूँ। प्रजापति दक्ष, पिता पुत्री का हाथ पकड़कर मार्गदर्शन दिखाता है, पुत्री नहीं। सती, यह तो समय का खेल है पिताश्री। जब संतान छोटी होती है और अपना संतुलन नहीं रख पाती तो पिता उसका हाथ थमा लेता है, परंतु आयु बढ़ने पर यदि पिता अपना मानसिक संतुलन खो दे तो संतान का कर्तव्य है कि पिता का हाथ थाम ले, और मैं वही करने आई हूँ पिताश्री। जिसकी उपस्थिति के बिना यह सृष्टि अवगुण है, उनकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? सत्य को स्वीकार करे पिताश्री, शिव को स्वीकार करे। प्रजापति दक्ष, अपनी सीमा मत लांघो सती। जिसने मेरा कुटुंब तोड़ा, जिसने मेरे परिवार की मर्यादा को भंग किया, जो मेरी पुत्री को मेरे बिना अनुमति के अपहरण करके ले गया और आज मेरी पुत्री के मन में विष भरकर मुझे ही हुंकारने के लिए भेज दिया, नहीं सुनना है ऐसे राक्षस की प्रशंसा भी मुझे। सती कहती है, बस पिताश्री बस, ना महादेव मुझे यहाँ से लेकर गए थे और ना उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं स्वयं गई थी यहाँ से और उनके रोकने के पश्चात भी स्वयं ही यहाँ आई थी आपको पवित्र करने के लिए, परंतु जहाँ मेरे पति के विषय में अपवित्र बोल बोले जाएंगे, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। प्रजापति दक्ष सेनापति से कहता है, यज्ञ में आई है यह कपाली की पत्नी, अन्न की कमी हो गई है कैलाश में, इसकी झोली में अधिक से अधिक अन्न भर दो, अन्न खाकर इसे और इसके पति को थोड़ी बुद्धि तो मिल सके। सती यज्ञ में उपस्थित सभी से कहती है, आप सब के सामने महादेव का अपमान हो रहा है, परंतु आप सभी लोग मौन हैं। प्रजापति के सेवक उनके अन्न खाते हैं, यहाँ बैठे पुरोहित उनसे दक्षिणा लेते हैं, वे सब मौन हैं, समझ आ रहा है, परंतु त्रिमूर्ति के अभिन्न अंग ब्रह्मदेव क्यों मौन है? महादेव के सबसे बड़े आराधक नारायण क्यों मौन है? प्रजापति दक्ष कहते हैं, सबके मौन रहने से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये सब अपने उत्तरदायित्व से बंधे हैं, तुम्हारे कपाली की तरह मुक्त नहीं। सती कहती है, आप सब ने आज महादेव का अपमान सहा है, आप सब ने महादेव की अर्धांगिनी का अपमान सहा है, इसलिए परिणाम भी आप सब भोगेंगे। नारायण कहते हैं, नहीं सती, जो तुम सोच रही हो उसे करने की दिशा में आगे मत बढ़ना। जिसने अपमान किया उसके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जिनके प्राणों में तुम बसती हो, उनके ऊपर क्या बीतेगी। सती कहती है, नहीं नारायण, मैं जो करने जा रही हूँ उन्हें महादेव के लिए करने जा रही हूँ, उन्हीं के वचनों को सत्य सिद्ध कर रही हूँ। जो सत्य है वह सतत है, अगर सतत है तो फिर मिलूंगी मैं अपने महादेव से। प्रजापति दक्ष क्रोध में अपशब्द कहता है, जो करना है करो, अपने महादेव से मिलो या मृत्यु से। मैं तो कहता हूँ इसी यज्ञ अग्नि में कूद पड़ो, कम से कम तुम जैसी पुत्री को जन्म देने का पाप तो कम होगा। सती कहती है, बस दक्ष बस, चाहो तो इसी क्षण मैं तुम्हारा अंत कर दूं और एक नए आरंभ का प्रारंभ कर दूं, परंतु इस शरीर का एक अंग तुमसे भी मिला है, तुम अपने अंश का अपमान कर सकते हो, मैं नहीं। मेरे रहते तो मैं अपने पिता का मार्गदर्शन नहीं कर पाई, कदाचित मेरी मृत्यु की अग्नि का प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद सती महादेव से क्षमा मांगती है, क्षमा महादेव क्षमा, आपकी अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाई। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था महादेव, मैं तो हंसते खेलते आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी, परंतु आज आपके ही आंखों में आंसू देकर जा रही। मेरा यह देह पिता से मिला है और पिता का मन पाप से भरा है। आज मैं इस देह को जलाकर भस्म कर दूंगी ताकि सती का केवल सत्य विशेष रह सके। इस देह का अंत मेरा अंत नहीं, उस प्रतीक्षा का आरंभ है जो सती महादेव को पाने के लिए एक बार फिर से करेगी। यह कहकर सती हवन कुंड की अग्नि में कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है, और इस प्रकार सती की मृत्यु, उसके इस देह की यात्रा यही समाप्त हो जाती है। मित्र, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, धन्यवाद।